हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू स्टोरी लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। हेलो वीडियो लोग, हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? आए हो आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होगे। तो वीडियो लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आ गया हूँ। किसके ऊपर? सुपरमैन के ऊपर। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब सुपरमैन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और थ्योरीज तुमको बताऊंगा। सुपरमैन की मूवीज तो हम सभी ने देखी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सुपरमैन के पास कौन कौन सी पावर्स हैं जिनसे वो जो एक इनविंसिबल कैरेक्टर बना हुआ है मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। तो तुम्हारा भाई इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो तुमने सुन भी रखी होंगी, और नहीं सुनी है तो तुम्हें कुछ नया जानने को मिलेगा। बस फटाफट से चैनल पे विजिट कर लो, और नए वीडियो आ चुका है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो प्ले आइकन को भी प्रेस कर लो, और प्लेबैक स्पीड को भी सेट कर लो, ताकि जो मैं चीज़ें बताऊं उसको सुनने में तुम्हें मजा आए। क्योंकि जब सुनने में मजा आएगा तभी तुम वीडियो देखोगे, नहीं बीच में स्किप करके चले जाओगे। तो देखो, हमने सुपरमैन को कई मूवीज में देखा है। हम उसको एक एज अ इनविंसिबल कैरेक्टर मानते हैं। उसके पास कई सारी पावर्स हैं, उड़ने की, मारने की, एनिमीज को पंच करने की, और हर वो चीज़ करने की जो एक सुपरमैन जो एक सुपर जो एक सुपर कैरेक्टर, सुपर हीरो कर सकता है। तो उसके पास ऐसी बहुत सारी पावर्स हैं जिससे वो अपने एनिमीज को और जो भी वो चाहे उस चीज़ को डिस्ट्रॉय या फिर बिल्ड कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं उड़ने के बारे में बात करूंगा। सुपरमैन जब भी हमें मूवीज में उड़ता हुआ दिखाया जाता है, तो हम देखते हैं कि कई फीट, हजारों करोड़ों फीट वो ऊपर चला जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और एनिमीज का पीछा कर रहा है, या फिर जो भी वो चीज़ें उस मूवीज में या मिशंस में कर रहा होता है, वो उड़ के 1 मिनट के अंदर तुरंत वहां पहुंच जाता है। तो भाई, ऐसा उस सूट में क्या है? कभी तुमने सोचा है कि जो सुपरमैन सूट पहनता है, ऐसा उसमें क्या है भाई कि वो इतनी स्पीड से उड़ता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है? तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम ये सोचते होगे कि उसमें कोई बटन लगी, मशीन लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर मैं गलत हूं तो तुम मुझे करेक्ट करके बोल सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो कि तुम ये चीज़ गलत बोल रहे हो। तो मेरी थ्योरी, जहां तक मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, या फिर मैंने कोई फैक्ट जो मैं तुम्हें बताऊंगा, ये सारी मेरे मन की थ्योरीज हैं। तो ये गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, और मैं ये सारी चीज़ें अपने मन से बोल रहा हूँ। या मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, गूगल पर नहीं देखा है। मैं जो मेरे मन में आ रहा है उसी चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा खुद का वो है, ओपिनियन है सुपरमैन को लेकर के। ये अलग अलग डिफरेंट वे में हो सकता है। तुम्हारा कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। इवन कि तुम मुझे गलत भी बोल सकते हो और मैं तुम्हें सही भी बोल सकता हूँ। तो वो चीज़ की अलग बात है। लेकिन जब वो सुपरमैन उड़ता है, तो मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि भाई, सुपरमैन के सूट में ऐसी कौन सी पावर है जो यहाँ से लेकर वो वहाँ इतने लंबा ट्रेवल कर जाता है। कहीं भी उसको जाना होता है, हाथ ऊपर करता है और पहुंच गया इतनी दूर। चाहे वो एनिमीज को फोड़ के आ जाता है, मार के आ जाता है, उड़ के कहीं भी चला जाता है। अगर ये चीज़ सोचो, अगर ये एक पावर जो है, वो उड़ने की पावर एक ह्यूमन के पास हो, नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, हम लोग के पास हो, तो क्या ही मजा आ जाए। दूसरी चीज़ है दूसरा चीज़ है उसका जो हियरिंग सेंस है। हियरिंग सेंस इन द सेंस, वो कहीं भी रहे, अगर उसकी वो जो है, जो उसको पसंद करते लोग, पीपल्स, वो खतरे में है या फिर कोई भी तरह का डेंजर है, वो उस चीज़ को सेंस कर लेगा, सुन लेगा। भाई साहब, उसके कान भी इतने तेज हैं कि वो कितनी भी करोड़ों दूर से कहीं भी कोई बुला रहा हो, हेल्प के लिए कह रहा हो, हे सुपरमैन हेल्प, या कोई भी चीज़ें होने वाली हो, तो वो उस चीज़ को वाइब्रेट कर लेगा, सुन लेगा। तो ये एक अलग तरह की इमोर्टल पावर है उसके पास, कि उसकी जो कान्स हैं, जो कान है, जो ईयर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सुन सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर ही है कि सुपरमैन के पास सुनने की भी पावर है। और अगली चीज़ पे मैं बात करूँ तो उसके पास है एक्सरे विजन्स। एक्सरे विजन्स इन द सेंस, जैसे नाम से ही तुम्हें सुनने में लग रहा होगा कि उसके पास ऐसी एक आइज में ऐसी पावर है, ऐसी इमोर्टल एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो जो एनिमीज जो चीज़ छुपाए रहते हैं, जो चीज़ लिए रहते हैं अटैक करने के दौरान मिशंस में, वो उन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है, पहले ही देख लेता है। यानी कि वो बॉडी के, जो एनिमीज की बॉडी होती हैं, उसके ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार चीज़ों को देख सकता है। तो इवन कि ये चीज़ें
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है एक सुपरमैन के कैरेक्टर को, और उसके कैरेक्टर को निभाने के लिए हेनरी कैविल से अच्छा मैं किसी एक्टर को नहीं मानता हूँ। तुम्हारे ओपिनियन में कौन सबसे अच्छा जो है जो सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले कर सकता है? मेरे अकॉर्डिंग हेनरी कैविल से अच्छा सुपरमैन कोई भी नहीं हो सकता। और हम आगे थ्योरीज पे बात करें, मैंने तुम्हें दो चीज़ बताई, एक्सरे विजन, हियरिंग और उड़ने वाली शक्ति यानी कि फ्लाइंग। एक्सरे विजन, फ्लाइंग और हियरिंग, तीन चीज़ें मैंने बताई। अब आते हैं उसके पंचिंग पावर पे। पंचिंग पावर इन द सेंस तुम मूवीज में देखते हो सुपरमैन कई विलन से लड़ता है, कई बड़े बड़े थाइनोस से भी एवेंजर्स में उसने फाइट की है और कई कैरेक्टर से उसने लड़ाई की है, लेकिन जब वो मारता है तो उसका, जब फाइट करता है तो उसका इम्पैक्ट और उसका स्क्रीन प्रेजेंस, इवन कि जब वो कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, जैसे कि हमने आज तक सुपरमैन के रोल में किसे देखा है? हेनरी कैविल को देखा है। तो हेनरी कैविल जब भी कोई कैरेक्टर सुपरमैन का प्ले करते हैं तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और जो भी वो चीज़ें वीएफएक्स, देखो सुपरमैन का सुपर होना इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जो वीएफएक्स क्वालिटी, स्टोरी की राइटिंग, बिल्डअप, कैरेक्टर डेवलपमेंट जो से एकदम जो अच्छा बनाया जाता है, एकदम टॉप नॉच बनाया जाता है। और अमेरिका का जो वीएफएक्स है, बाहर का जो वीएफएक्स है, इवन कि अपने कंट्रीज़ में, अपने कंट्री में भी ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इवन कि हाई बजट पिक्चरें और मूवीज़ लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो क्वालिटी, वो वीएफएक्स, इवन कि जब स्टोरी लाइन आप अच्छी रखोगे तो ऑडियंस ज़रूर वॉच करेगी। तो जब वो फाइट करता है, जब वो पंच मारता है, तो जो इम्पैक्ट पड़ता है वीएफएक्स की वजह से हो या फिर उसके पावर्स की वजह से हो, जो इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ पे या फिर जिसके ऊपर वो पंच मारता है, तो वो एक अलग लेवल का ले जाता है। और उसकी जो हालत होती है जिस पे वो पंच मारता है, इवन कि जिस एनिमे पर भी वो पंच करता है उसकी क्या हालत होती है, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक और पावर है उसके पास कि वो किसी भी चीज़ को उठा करके फेंक सकता है, इवन कि कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज और ओशियंस को भी, किसी भी चीज़ को। अगर ये थ्योरी इंटरेस्टिंग लग रही हो, सुनने में मज़ा आ रहा हो, तो अभी बने रहो, बहुत सारी चीज़ें और बताने वाला हूँ। तो देखो, मैंने तुम्हें ये भी चीज़ें बता दी कि उसके पंचिंग पावर कहते हैं कैसे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो सुपरमैन के पास एक और पावर है कि वो कभी भी, कभी भी चाहे तो अपने पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। इन द सेंस, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में हल्क वाली वीडियो, जिसने मेरी हल्क की वीडियो नहीं देखी है वो जा करके चेकआउट करें, मैंने हल्क के कुछ पावर्स और कैरेक्टर्स थ्योरीज के बारे में बताया है कि हल्क कैसा है। तो उसमें मैंने जैसे हल्क के बारे में एंगर इश्यू बताया था कि हल्क का जब एंगर बढ़ता है तो उसकी पावर इंक्रीज होती है। ऐसा ही है सुपरमैन के साथ। उसका जो पावर इंक्रीजन है, वो मतलब जो उसकी जो पावर इंक्रीज होने की एबिलिटी है वो एंगर से रिलेटेड नहीं है। इवन कि जब भी वो चाहे, जब भी सुपरमैन चाहे, वो अपनी पावर्स कभी भी बढ़ा सकता है, कभी भी इंक्रीज कर सकता है, और इवन कि उसको इनफाइनाइट तक ले जा सकता है। और सुपरमैन में मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा मानता हूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा सुपर हीरो है जिसकी इमेज ऐसी बनी हुई है कि अगर कोई भी मुसीबत में हो तो वो सुपरमैन को याद करे। और सुपरमैन से भी बड़ा सुपरमैन कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी से बड़ा सुपरमैन कोई नहीं है। तो ये चीज़ तो बात हो गई सुपरमैन की। अब सुपरमैन की जो हमने मूवीज़ देखी हैं उसमें काफ़ी सारे, देखो सुपरमैन की जो मूवीज़ हैं वो हमें क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि वीएफएक्स क्वालिटी, स्टोरी राइटिंग, डेवलप, कैरेक्टर, स्क्रिप्ट, वो सब अच्छी होती है। लेकिन जो सुपरमैन का जो वो रहता है कैरेक्टर प्ले इन द सेंस, हेनरी कैविल अगर जिस मूवी में नहीं रहते तो वो मूवी सुपरमैन के लिए अच्छी नहीं, मतलब वो मूवी अच्छी नहीं लगती इन द सेंस। और अगली बात करें तो सुपरमैन की एक ऐसी पावर की जो सबके पास नहीं होती, वो कहीं भी किसी भी चीज़ को अपनी आँख से भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और सेंस कर सकता है। और इवन कि वो टाइम लैप में भी जा सकता है। टाइम लैप इन द सेंस वो वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, मतलब वो अभी यहाँ पर पास्ट में है, फ्यूचर में जा सकता है, फ्यूचर में है तो प्रेजेंट में जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है सुपरमैन के बारे में कि वो ये सारी चीज़ें मिलकर के उसको एक इनविंसिबल सुपर हीरो बनाती हैं। और सुपरमैन का जो कलर है, जो ड्रेस कोडिंग है, जो लुक है, वो एकदम टॉप नॉच का लगता है।
हमने सुपरमैन को रियल में तो नहीं देखा है, लेकिन हम जब कैरेक्टर्स और मूवीज़ को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, इवन कि जब हमने मार्वल की मूवीज़ देखी हैं या फिर जितनी भी हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, उसमें जो सुपरमैन का कैरेक्टर दिखाया गया है वो हमें काफ़ी हीरोइक, काफ़ी मिस्चीवियस इन द सेंस, वो बीच बीच में मजाक भी कर लेता है अपने पीपल से, अपने लोगों से। और वो एक चीज़ उसकी खासियत ये है, स्पेशलिटी ये है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए, इवन कि जब वो फाइटिंग सीन्स में आप देखे होंगे, सबसे बड़ी चीज़ उसकी सुपरमैन की मूवीज़ में ये दिखाई जाती है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो सुपरमैन की मूवीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब तुम सोचोगे कि एक बिल्डिंग जो है वो सुपरमैन की मूवी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती, इवन कि जब तुम एक्शन सीन्स को देखते होगे तो कई बार देखे होगे कि जो सुपरमैन है वो जब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय, कोई भी एनिमी होता है सबसे पहले वो बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय करेगा। बिल्डिंग गिरती रहेगी, अपना सुपरमैन उड़ के जाएगा, दोनों हाथों से बिल्डिंग को पकड़ लेगा और आसपास लोग भागते हुए नजर आएंगे। ये किसी भी मूवी को पकड़ लो भाई, किसी भी मूवी को पकड़ लो, उसमें ये सीन जरूर रहेगा। तो बिल्डिंग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और लोगों का इमोशन, एक लोग जो इमोशनली कनेक्ट हैं सुपरमैन के कैरेक्टर से, इवन कि उसने हम लोगों ने रियल लाइफ में सुपरमैन को नहीं देखा है, लेकिन जो हम लोग कनेक्शन फील करते हैं, जैसे कि बैटमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, इसमें से हम लोगों ने किसी भी चीज़ को रियल में नहीं देखा है, लेकिन हम लोग जो इन कैरेक्टर से एक इमोशनली कनेक्ट हैं कि ये जो कैरेक्टर्स की बातें हम करते हैं ये इतने फेमस हैं, तो वो चीज़ एक अलग लेवल पर तुमको ले जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, थ्योरीज थी, कुछ कुछ थ्योरीज हैं जो मेरे हिसाब से थी। और तुम्हें वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, ख़राब लगी, जैसी भी लगी बताना। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लेबैक स्पीड को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, ताकि मेरी वॉइस जो है वो तुमको एकदम मस्त सुनाई दे। और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो की थ्योरीज में। अब थ्योरी वाले वीडियोस भी काफ़ी सारे आने वाले हैं, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग सुपर हीरोज़ के कैरेक्टर्स, मूवी के जो हीरोज़ हैं उनके कैरेक्टर्स, और बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर्स, इवन की हीरोज़, मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाने वाला हूँ। तो वीडियो होगी काफ़ी मज़ेदार। सुपरमैन तुमको कितना पसंद है, या स्पाइडरमैन पसंद है, बैटमैन पसंद है, कौन तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो है, इसको बिना कमेंट किए मत जाना। और सुपरमैन के लिए तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन प्ले करने वाला है, या कौन प्ले करेगा तुम्हारी नज़र में, तुम्हारी आइज़ में, इसको ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलता है तुम्हारा भाई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।